હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનો પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી, જે બીજા સત્રનો પાઠ છે. એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવવાની છે. તો ચાલો જોઈએ દ્વિતીય સત્રનો પાઠ પહેલાના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए. અહીંયા આપણે પત્ર લખવાનો છે. आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. એટલે કે આપણે જે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે યાત્રા કરી હોય કે કોઈ પણ શાળાનો પ્રવાસ કર્યો હોય એનું વર્ણન કરતો પત્ર તમારા મિત્રને લખવાનો છે. તમે તમારા વિચારો મુજબ લખી શકો છો. તો ચાલો આપણે અહીંયા પત્ર લખવાની શરૂઆત કરીએ સરનામું લખવાથી. રમેશ પુરોહિત, 4 આકાશગંગા, ડેરી રોડ, રાજકોટ, 27/12/2022 તારીખ. આટલું થઈ ગયું આપણું સરનામું. હવે આપણે પ્રસ્તાવના વાંચીએ. પ્રિય મિત્ર હિતેશ, જે તમારો મિત્ર છે એને નિર્દેશિત નામ લખીને આગળ લખવાની શરૂઆત કરો. જય હિન્દ. तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ. શરૂઆતમાં આવી રીતે પ્રસ્તાવના બાંધી દેવાની. પછી આગળ પ્રવાસનું વર્ણન કરતું માહિતી લખીએ આપણે. कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है. यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है. दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे. हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे. वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है. दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े. सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है. हरियाली देखकर मन झूम उठता है. कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है. हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी. लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे. सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा. अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा. विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है. हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे. कुछ चित्रों में तुम्हें भेज रहा हो. शेष कुशल है. अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. तुम्हारा मित्र विनय. अंते તમારું નામ લખીને પત્ર પૂર્ણ કરશું. હવે બીજો વિષય, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. तो અહીંયા બીમારીના કારણે રજા મેળવવા માટે કક્ષા શિક્ષકને પત્ર લખવાનો છે અથવા રજા પડી છે શા માટે એના વિશેનો પત્ર પણ લખવાનો છે. તો ચાલો આપણે પત્ર લખીએ. સૌપ્રથમ સરનામું લખવાનું. 25 આશા સદન, મહાત્મા ગાંધી માર્ગ, રાજકોટ, 28/11/2013. આદરણીય ગુરુવર, કક્ષા 8બ. જ્યારે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારાથી મોટા હોય એને પત્ર લખો એટલે આવી રીતે પ્રસ્તાવના બાંધવાની. कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया. डॉक्टर को दिखाया. उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा. स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा. अतएव
आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया। પત્રને અંતે તમારું નામ આવી રીતે પ્રસ્તાવના બાંધીને લખી શકાય। કક્ષા 8 પ શિક્ષકને તમારા વર્ગ શિક્ષકને પત્ર લખો છો એટલે તમારું ધોરણ વર્ગ સાથે લખીવાનું। હવે ત્રીજો વિષય, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो અહીંયા આપણે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી શાળાની કોઈ સમસ્યા દર્શાવવા માટે પ્રધાન આચાર્યને પત્ર લખો છો। ચાલો લખીએ। શ્રીમાન પ્રધાનાચાર્ય, સરદાર વિદ્યા મંદિર, નડિયાદ, 15/10/2022। કોઈ પણ અરજી કે એવો પત્ર લખવાનો હોય બાળકો એટલે સરનામું આ બાજુ લખવાનું, ડાબી બાજુ। વિષય પછી જે તમારે સમસ્યા હોય એનો વિષય રૂપે નોંધ આપવાની कि विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। पछी एना आगळ, आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। અહીંયા તમારે વિચારીને તમારા વિચારો પ્રમાણનો નોંધ લખવાની છે। સવાલ નંબર 1, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? અહીંયા તમારા વિચારો મુજબ તમે લખી શકો છો। मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालयनी वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन। तुम्हारा ही निखिल। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો SMS લખી શકાય। બીજું, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? चलो लिखिए। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। સૌપ્રથમ તો આપણે સરનામું લખશું, પછી આગળ લખતા પ્રિય અવિનાશ, હવે જે છુટ્ટીઓમાં તમે શું કર્યું, છુટ્ટિયા એટલે કે રજાઓ, તો એમાં તમે શું કાર્યો કર્યા એનું વર્ણન કરતું લખવાનું છે। ચાલો, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ।
तो आ रीते बाळको तमे ईमेल द्वारा लखी शको छो। प्रश्न 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अहींया કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે, અધિક્ષ, પ્રભારી, આયકર, પ્રશાસન। તો એના આધારે વાક્યો બનાવવાના છે। પહેલું, અધિક્ષ। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अध्यक्ष रहे। बीजू, प्रभारी। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीजू, आयकर। आयकर छिपाना अपराध है। चौथू, प्रशासन। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। पहलू, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। तो अहींया मित्रों तमे तमारा आखा दिवसनो अनुभव डायरी में लखो छो, तमारा विचारों प्रमाणे लखो शको छो। अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। बीजू, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक उत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीजू, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के लिए किराए के लिए थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लच्छी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। ત્યારબાદ હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। પ્રશ્ન 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए।
आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 10 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नान आदि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। હવે એનો ગુજરાતી અનુવાદ લખીએ। આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદથી કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।